नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आपका ज्योतिष दिशा ज्ञान में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं आचार्य पंडित अमोल वशिष्ठ आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज बात करेंगे कि दो ग्रह जब आपस में युति बनाते हैं या दृष्टि संबंध बनाते हैं तब जातक के ऊपर क्या उनका प्रभाव और जीवन के स्तर को बढ़ाने में क्या क्या चीजें बाधक होती हैं, उन ग्रहों से संबंधित, उस भाव से संबंधित आज हम चर्चा करेंगे। और साथ ही अगर आप लोग मेरे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाला वीडियो आपको शीघ्र उपलब्ध हो। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो जब दो ग्रह आपस में या एक दूसरे से संबद्ध होते हैं या राशियों की अदला बदली करते हैं, फिर ये आपस में अतरंग संबंध बनाते हैं और अतरंग संबंध बनाने के बाद ये बहुत ही विचारणीय योग्य बात हो जाती है। इस स्थिति में दो ग्रह आपस में मिलकर जब अतरंग संबंध बनाते हैं तब विशेष प्रकार की स्थिति उत्पन्न कर देते हैं। तो जो आपस में ग्रह मिल रहे हैं, संबद्ध हो रहे हैं, वे आपसी गुण और उस भाव से संबंधित जो कारक चीजें होती हैं या तो उनमें कमी कर देते हैं, या अगर शुभ ग्रहों की युति है तो फिर कारक चीजें अच्छी हो जाएंगी। और अगर शत्रु या पाप ग्रहों की किसी भी भाव में युति है तो वो उस भाव की जितनी भी कारक चीजें हैं, गुण हैं, उन सब को या तो वो विच्छेद करना प्रारंभ कर देंगे या फिर जातक को जरूरत से ज्यादा मिलने लगेगा। तो ऐसे संबंध को बहुत ही सावधानी पूर्वक, इनका जो आपसी संबंध है इसको विचार करना चाहिए। सावधानी पूर्वक इसलिए क्योंकि कुछ चीजें हैं जो जातक को जीवन भर मिलती हैं, लेकिन फिर भी अगर पूर्ण तरीके से इनका विचार सावधानी पूर्वक नहीं किया जाए तो फिर चीजों में कमी आने लगती है। क्योंकि जब किसी को कुछ पता ही नहीं होगा, ढंग से जानकारी नहीं होगी, तो फिर वो क्या इनके आपसी संबंध को बता पाएगा और क्या जन्म कुंडली का अध्ययन करके जातक को उसके आने वाले भविष्य के बारे में बता पाएगा। तो बात करते हैं सूर्य और चंद्रमा की। सूर्य पाप ग्रह नहीं है। बहुत से ज्योतिषाचार्य या अलग अलग मन वाले लोग कह देते हैं कि सूर्य पाप ग्रह है, लेकिन सूर्य पाप ग्रह नहीं है क्योंकि वो देवता हैं, सूर्य नारायण हैं, भगवान हरि के अंशावतार हैं, इसलिए उनको हम क्रूर ग्रह अवश्य कह सकते हैं क्योंकि उनके अंदर क्रूरता तो है लेकिन पाप नहीं है। इसीलिए चंद्रमा और सूर्य का जब संबंध होता है, जब एक दूसरे से या तो वो दृष्टि संबंध बना लें या फिर एक दूसरे के साथ ही बैठ जाएं, तब व्यक्ति सम्मानित होता है। और क्योंकि सूर्य से सम्मान देखा जाता है, सूर्य से समाज में प्रतिष्ठा का भी मान देखा जाता है, तो इसलिए जब दोनों आपस में संबंध बनाएंगे, विशेषकर सूर्य और चंद्रमा, तब व्यक्ति सम्मानित होगा। और चंद्रमा से मन को जोड़ा गया है तो व्यक्ति सम्मानित होगा, साथ ही भव्य मन का हो जाएगा। इसके साथ ही चंद्रमा को माता से भी जोड़ा गया, तो ये हो सकता है कि जब सूर्य और चंद्रमा का संबंध हो तब व्यक्ति भव्य मन का तो होगा ही, साथ ही हो सकता है कि उसकी माँ भी सम्मानित हो और उसकी माँ भी भव्य स्तर की हो सकती है। तो यहाँ पर सूर्य जब चंद्रमा से संबंध होगा तब सूर्य तो अग्नि तत्व कारक है और वही इसकी प्रधानता का कारक भी है। तो जब चंद्रमा का और सूर्य का संबंध हो जाएगा
तो चंद्रमा मन का कारक है, क्योंकि मन से जोड़ा गया, माता से भी जोड़ा गया। तो ये जो स्थिति उत्पन्न होगी, इस स्थिति में जातक एकदम गुस्से वाला हो सकता है कि जातक को एकदम गुस्सा आ जाए और वो चीजों को ना समझ पाए और अपना नुकसान भी कर सकता है। हालांकि अतरंग संबंध है, लेकिन फिर भी इस स्थिति का बहुत से लोग दुरुपयोग करते हैं। साथ ही सूर्य और चंद्रमा की युति या दृष्टि जातक को एकदम गुस्सा लाने वाली, जो मन है वो एकदम गुस्से वाला हो सकता है। साथ ही ऐसा गुस्सा प्रचंड हो सकता है जो किसी के संभालने से भी नहीं संभल सकता, अगर ग्रहों की स्थिति विपरीत है तब। साथ ही सूर्य पिता के लिए जाना जाता है, वहीं चंद्रमा भावुकता के लिए जाना जाता है। ये हो सकता है कि जिस जातक की कुंडली में चंद्रमा और सूर्य का योग हो, तो उस जातक के पिता भावुक प्रकृति के हो सकते हैं। ऐसा व्यक्ति कभी कभी अपने घर में मंदिर का भी निर्माण कराता है। तो ऐसे जातक में जिसकी जन्म पत्रिका में सूर्य और चंद्रमा का संबंध हो, ऐसे जातक की या यूं कहिए ऐसे व्यक्ति की प्रबल इच्छा शक्ति ज्यादा होगी। यह कुछ स्थितियां इन दोनों ग्रहों के संबंध होने पर देखी जाती हैं। हालांकि सभी निष्कर्ष एक साथ सही होना ये आवश्यक नहीं है। इसके लिए जन्म पत्रिका का संपूर्ण अध्ययन और ग्रहों के आपसी संबंध को सावधानी पूर्वक देखना होगा। तो ये थी जानकारी सूर्य और चंद्रमा की। आगे आने वाली वीडियो में सूर्य और सारे 9 ग्रहों के साथ आपसी संबंध को मैं आपको बताऊंगा। तो आप लोग मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी जानकारी मैं अपने इस YouTube चैनल पर डालूं तो वो आपको पहले और शीघ्र उपलब्ध हो जाए, जिससे आपको सही जानकारी प्राप्त हो। नमस्कार।